हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मास्टर में। तो आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, नोट्स कैसे बनाते हैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मिड सेशन आ जाता है, एंड सेशन आ जाता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता नोट्स कैसे बनाते हैं और लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस भी नहीं लगती। लोग बोल देते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो बहुत है, बट ये चीज 11th 12th के लिए काफी नहीं। 11th 12th के लिए आपको ये आदत होनी चाहिए आपको नोट्स बनाने की, क्योंकि नोट्स ही होते हैं। आपको एनसीईआरटी काम नहीं आएगी एंड के टाइम में, आपको काम आएंगे आपके नोट्स। ठीक है, साइंस की वीडियो जो मैंने क्लास 9th के लिए बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि इन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो लेक्चर के साथ नोट्स बनाते हैं और एक होते हैं जो बुक के साथ पढ़ाते हैं। पहले लेक्चर के लिए मैंने वहां पर इन शॉर्ट बताया था कि अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो स्क्रीन पर कुछ कुछ चीजें लिखवाएगा और जो नेक्स्ट स्लाइड पर वो जाने वाला होगा जब, तब आपको वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद जो भी उसने पढ़ाया था उस स्लाइड में आपको उसको रिकॉल करना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप ऐसे करके नोट्स कर रहे हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 बार ऊपर देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वरना अगर आप 2 से ज्यादा बार ऊपर देख रहे हो तो वो एकदम कंप्लीट शेयर नॉनसेंस होगा। ठीक है, शेयर नॉनसेंस, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो गलती हम लोगों को नहीं करनी। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं, सर ने समझाया एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करने वाले हैं, हम वीडियो को पॉज करेंगे, नीचे करेंगे, जो जो लोग हम लोग समझाया वो लिखेंगे, जो जो हमें समझ में आया। ठीक है, वो होता है इन शॉर्ट वीडियो वालों के लिए। लेकिन जो बच्चे खुद से एनसीईआरटी वो करते हैं, ठीक है, लेक्चर वालों का काम खत्म नहीं हुआ। उन्हें क्या करना है, नोट्स मॉडिफिकेशन, किससे, एनसीईआरटी से पढ़कर नोट्स को मॉडिफाई, क्योंकि लेक्चर में जरूरी नहीं है हर चीज कवर हुई है। वो चीजों आपको एनसीईआरटी से पढ़कर, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़कर अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ मैं पहले ही क्रेडिट देता हूँ, हम लोग दो टाइप के नोट्स का रेफरेंस लेंगे, एक शोभित निर्वाण के नोट्स और एक बड़े डॉट अक्षय के नोट्स। इन दोनों का नोट्स का रेफरेंस लेंगे, आपको बताऊंगा कि आपके नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो बुक्स, जैसे वो होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि भैया हम लोग बुक से पढ़ ले लेकिन समझ नहीं आना चाहिए कि नोट्स में क्या क्या लिखना चाहिए। हम नोटबुक बनाते तो है बट उसमें पूरी की पूरी बुक नोट कर देते हैं। ठीक है, बाद में वो फिर हम किसी स्टूडेंट को बेच देते हैं। ऐसा नहीं करना, नोट्स में काम की चीजें होनी चाहिए। देखो, दो तरह के नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स में हर एक चीज इंक्लूड होती है, बट वो भी ऐसा नहीं कि बुक बन जाए। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बताता हूँ सब वो है इस वीडियो में। ठीक है, क्लास 9 तो 10th वाले दोनों सुन लो। और चलो वीडियो को स्टार्ट करो। देखो, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये शोभित निर्वाण के नोट्स है, कार्बन कंपाउंड हमने चैप्टर लिया है। हम थोड़ा नीचे आते हैं, हमको देखो आपने नोटबुक बनाई, नोटबुक में आपकी पहले दो पेजेस आपके इंडेक्स होने चाहिए। इंडेक्स में क्या क्या होना चाहिए, आपका डेट होनी चाहिए, टॉपिक। टॉपिक में ऐसा नहीं आप क्या लिख रहे हो, चैप्टर का नेम लिख रहे हो, बात खत्म। चैप्टर का नेम होना चाहिए, उसके टॉपिक्स होने चाहिए, सब टॉपिक्स होने चाहिए। और उसके आगे पेज नंबर लिखा होना चाहिए। पेज नंबर कैसे डालना है, 1 2 मत डालो, 3 डालो, 5 डालो, 7 डालो, 9 डालो, टाइम बचेगा। ठीक है, और नंबर का डालो उसके बाद। ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम फटाफट अगर कोई टॉपिक खोलना है तो वो काम है। दूसरा पेज आपका जो बनेगा, मान लीजिए आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह का पेज बनेगा, लेकिन ये अभी नहीं बनाना। ये जब चैप्टर आप सारे पूरे नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे तब बनाओगे ये पेज किस लिए काम आता है, जैसे आपने यहाँ चैप्टर का नाम डाला, आपने ये डाल दिया। मान लीजिए जो आप रिवीजन कर रहे हो, कोवेलेंट टॉपिक आया, कोवेलेंट बॉन्ड हमें पूरा आता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहता है, एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है हमें, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल आता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन, सल्फर, हमें सब आता है। ऐसे ही करके आप नीचे आओगे, आयुपैक नोमेनक्लेचर आता है हमें, उसमें क्या क्या था, नोमेनक्लेचर रूल्स थे, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, दोनों चीजें आती है। तो ऐसे करके रिविजन के काम आते हैं। अब आप खोलोगे अपना नेक्स्ट पेज, यहाँ से होता है चैप्टर स्टार्ट। अब बच्चे देखेंगे कि नोट्स बनाने कैसे होते हैं। जैसे आपके सामने एनसीईआरटी का पेज आया, उसमें होते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ को आपको पॉइंटर्स में लिखने हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज हुआ आप भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ये नोट्स आपके कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, और उसके नीचे लिखा हुआ है देयर फोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kl 2,4। अभी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इन आउटर मोस्ट शेल, बट यहाँ 4 ही है। अब या तो वो 4 गेन कर ले या 4 लूज कर ले। ऑल सेट, हिंदी में लिख दिया ताकि हमें समझ में आए, रिवीजन के टाइम में समझ तो आएगा। टीचर की लैंग्वेज याद करो। फिर उसमें रीजन दे दिया नीचे, देखिए यहाँ पर 2 बुलेट पॉइंट्स में डाले हुए हैं कि रीजन में क्या एक्सप्लेन करता है। ये पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन हमारा, हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की।
शेयरिंग क्यों करता है, ये दो रीजंस वो है कि शेयरिंग क्यों करता है, ये वो गेन क्यों नहीं करता, वो लूज क्यों नहीं करता। तो ये दो पॉइंट्स हमें यही एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोटॉन 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है, डिफिकल्ट होगा, तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए वो गेन नहीं करता। और लूज क्यों नहीं करता, लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वही उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम में काम आता है, ये दो पॉइंट्स एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, दोनों ये दोनों केस फेल हो जाते हैं, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए, देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर, तो उसका कारण दिखाया गया है कि अब अ, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोगों को क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। या मैं ये मीम आपको नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा, ये तो ठीक है, अट्रैक्शन के लिए लगा दिया। अब यार कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ टर्म है के क्यूब भी, आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे भी होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, और ये सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ फॉर्म में मिलेंगे। उसने यहीं पर एंड डायग्राम एंड उसको एक आध लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये चीज अच्छे होते हैं, नोट्स ऐसे ही होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे लिखा हुआ के क्यूब बी, ये के क्यूब बी क्या होता है, ये देखिए, ये नोटेशन होती है, मैं अभी भी अपने 11th के नोट्स में यूज करता हूँ। के क्यूब बी क्या होता है, के टू द पावर 3 बी, इसका मतलब होता है कुछ काम की बात, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं नोट वगैरह, बट वो सब ना बड़ा बोरिंग होता है। के क्यूब भी अच्छा होता है, ठीक है, मैं भी यूज करता था अपने नोट्स में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं हम लोग, इसको ब्लैक पेन से लिख लो, किसी भी पेन से। हाँ, ये याद रखना कि जब मैं दो ही पेन्स का यूज करना है, रंग बिरंगे नोट्स में बनाने। मीथेन ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस यूज्ड एज अ फ्यूल है, ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट याद करना, इधर के क्यूब बी में दिया हुआ है। फैक्ट्स को हम लोग डालेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको डालेंगे हम लोग के क्यूब बी में। फिर ऐसे ऐसे करके नोट्स है। पैराग्राफ को ये याद रखना, आपकी यही नोट्स बनाने की कला है कि आपको पैराग्राफ को या तो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, नहीं तो बुलेट इन पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। यही होता है नोट्स बनाने का मतलब। आपके पास लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, मान लीजिए आपके पास 15 लाइनों का पैराग्राफ है, आप अगर उसको बुलेटिन फॉर्म में लिख रहे हैं तो मुश्किल से आप ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें होनी चाहिए। उन 15 लाइनों को आप 4 से 5 लाइन में कैसे समर अप करते हैं, वो होते हैं नोट्स। फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट में कैसे वर्ड्स का, केवल केवल कीवर्ड्स का यूज कर आप उस 15 लाइनों के पैराग्राफ को आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो होते हैं नोट्स, ठीक है। पैराग्राफ को अ, अगर आपको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप आसिम सर से देख सकते हैं, एसएसटी के टीचर है। आप सर्च करेंगे, चैप्टर का नेम सर्च करेंगे, क्लास 10th या क्लास 9, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन, आसिम सर फॉर लेक्चर या वन शॉट, वहाँ आ जाएगा, देख लो, समझ आ जाएगा फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम नीचे आपको देख रहे होंगे ये सारी कुछ कुछ चीजें, ठीक है, हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज किया हुआ है। इस तरह के हम लोग यूज करेंगे, ऐसे करके फैक्ट्स डालेंगे, और बुलेटिन पॉइंट्स में हम लोग यूज करेंगे, हेडिंग डालेंगे। देखिए और नोट्स में क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने अपने नोट्स में नहीं ऐड की थी, फर्दर आपकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ ले अक्षय के नोट्स में है, पढ़ ले डॉट अक्षय। जैसे यहाँ पर अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आप देखें तो नीचे एक्टिविटी, एक्टिविटी के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक्टिविटी 3.1, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एक्टिविटी 3.1 से, क्योंकि सीबीएसई अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें वो उसके अगर आप साइंस का पेपर एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्टिविटीज एंड आपके बॉक्सेस में से होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज को आपको बिल्कुल इंक्लूड करना है। तो एक्टिविटी में से क्या सवाल बन सकता है, उसमें ये लिखा है, जैसे टेक सैंपल्स ऑफ आयरन ब्ला ब्ला ब्ला। और ऑब्जर्वेशन क्या, देखिए यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स का मॉडिफिकेशन भी कर रखा है, मैंने अपने एग्जाम टाइम में नोट्स प्रिंट आउट करवा लिए थे। ये किसकी है, लस्टर, लस्टर की है, फिर ये हार्डनेस की है, लस्टर, हार्डनेस, ठीक है। एक्टिविटी 3.2, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, ये सब चीजें आपको नोट्स में ऐड करनी है, ऑब्जर्व करो भाई। पीवाईक्यू, देखिए ये उस समय करंट आप नहीं ऐड कर पाएंगे, ये चीज आपको बाद में ऐड करनी है, क्योंकि आपको क्या पता भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, नहीं ना। ये चीज नहीं ऐड करनी है अभी आपको, केवल साथ साथ में आप एनसीईआरटी आपने लेक्चर देख लिया, या आप अगर बुक्स अभी पढ़ रहे हो तो बीच में एक्टिविटीज आएगी, वो एक्टिविटीज के पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक्टिविटी पूरी नहीं लिख रहे हो तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है ए के क्यू, एक्टिविटी के क्वेश्चन, ठीक है। ए के क्यू डालो, ए के क्यू 1.1 या ए के क्यू 3.2, देखिए यहाँ 3.1 लिखा हुआ है, यानी थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसका आंसर ये हो सकता है, ये सब डालो नोट्स में, ठीक है।
जैसे यहाँ पर एक्टिविटी 3.3 क्या क्या चीजें है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नीचे जाते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें तुरंत नहीं ऐड करने, देखिए एक्सेप्शन वगैरह लिखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरे नोट्स मॉडिफिकेशन कैसे, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कैसे याद रखे आप, ये चीज भी अपने नोट्स में डाल सकते हैं। जैसे कुछ तरीका होता है कि आपको, जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल दूँ। क्लास 10th में हमारे पास आता है रिएक्टिविटीज, ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि मेरा तरीका क्या था। कुड़ीनाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा घूमने, हम मथुरा साथ घूमने प्रतीक, ठीक है। ऐसे करके नोटेशन बना सकते हैं तो पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है, ठीक है। मुझे तो वैसे भी चलो याद हो गई है, बट खैर आप लोग इसको याद कर सकते हैं, मैंने भी मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इस नोटेशन से याद की थी। ऐसे कर कर हम लोग नोट्स बनाएंगे। ये बॉक्सेस के क्वेश्चन डालने बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉक्स आपने पढ़ा, बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहाँ आप डालेंगे BKQ, बॉक्स के क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे आंसर डालेंगे। ये सारे नोट्स में चीजें होनी चाहिए। और नीचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये तो फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो ऐसे फ्लो चार्ट्स आपको डालने ही है अपने नोट्स में। और उसके बाद नीचे चलकर देखते हैं कुछ खास अगर हमें मिलता है तो। प्रीवियस क्वेश्चन, एक्टिविटी के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। यहाँ देखिए ई के क्यू मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उस नोटबुक में आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो सेपरेट नोटबुक बना सकते हो, बट क्लास 10th पर इतना वर्क नहीं होता कि आप सेपरेट नोटबुक बनाओ, ठीक है। जरूरत नहीं होती वैसे, खैर, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बना रहे हो तो ठीक है। ई के क्यू आपका एक्टिविटी के क्वेश्चन आपके मेंटेन होते हैं। एक्टिविटी बोल दे रहा हूँ, सॉरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप बस एनालाइज करो, वीडियो पॉज करो, कैसे क्या लिखा हुआ है ये एनालाइज करो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश में आप कर सकते हो। आपको पैराग्राफ को बुलेटिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एनालाइज कर लो नोट्स। और लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, पॉइंटर का यूज करना है। उसके बाद आपको एक्टिविटी के क्वेश्चन को इंक्लूड करना है, बॉक्सेस के क्वेश्चन को इंक्लूड करना है। कुछ ट्रिक है याद करने की, वो लिखनी है नोट्स के अंदर। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। जैसे शोभित निर्वाल के नोट्स में शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, आई गेस। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कुछ चैप्टर्स में थे, ठीक है, इसलिए आपको भी लिखने हैं। अब चलो ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। अब नोट्स तो भैया हमने बना लिए। नोट्स हमने बना लिया, शॉर्ट नोट्स कब बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने जब आपको चैप्टर खत्म हो जाए उसके 3 हफ्ते बाद, जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। जब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। कि लाइट चैप्टर के नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर लाइट शॉर्ट नोट्स, ये मेरे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स है। हाँ, मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को केवल और केवल मैंने 5 पेजेस के अंदर समराइज कर दिया। वो कैसे, वो केवल केवल डायग्राम्स की हेल्प से, केवल आपके केवल लाइट डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। जैसे यहाँ 10.1 10.2 ये क्या है, ये आपकी हेडिंग्स है, टॉपिक्स है, टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है। जैसे 10.1 यानी पहला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें कहना चाहता है। तुरंत मैंने कर दी, एक मिरर बनाए हैं, IR है, नॉर्मल है, RR है, एंगल आई एंगल आर, ठीक है। 2 लॉज लिख दिया, एंगल आई कुछ तो एंगल आर, IR एंड RR लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। बाय प्लेन मिरर कौन कैसी कैसी सी मतलब कैसी इमेज का वो नेचर क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज एंड डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड, शाइनी पॉलिश सरफेस, ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके पूरा का पूरा एक पेज खत्म एनसीईआरटी का। इससे ज्यादा एनसीईआरटी के एक पेज में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन ये वाला है। शॉक हो गए ना। 10.2 क्या क्या कहना चाहता है भाई, दूसरे पेज में पूरा का पूरा पेज है भाई, पैराग्राफ है, क्या कहना चाहता है। मिरर बनाया कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें मार्कअप कर दिया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर के लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये MN हमने कर कर वो दिया है, एक मिरर को नाम दे दिया है लेट से P आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए भी हो जाती है। दो डायग्राम्स इसलिए बनाए हैं कि इसमें ये शो करता है कि ROC वगैरह इस तरफ होता है, कुछ भी कंसीडर अगर हम लोग करेंगे तो इस तरफ से करेंगे, और हम लोग कॉन्वेक्स के लिए इस तरफ से खेला करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पर मत जाना। फॉर्मूला ये याद मेरे को नहीं होती थी, इसलिए मैंने याद डाल दिया। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाद में कुछ भी हो, ठीक है, अपने हिसाब से बड़ा करना आता है सबको बोर्ड्स में, एग्जाम वगैरह में। जैसे यहाँ पे फिर मैंने एक डॉट डालकर यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया, R=2 है। दूसरा पेज खत्म। फिर ये 10.2.1 है, इसमें कम से कम एनसीईआरटी के 3 से 4 पेजेस खत्म करूंगा अभी मैं, देखो कैसे।
सबका वो है। मैंने सबको सबको एनसीईआरटी के डायग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया और वही सामने सामने सबकी नेचर लिख दिया। ये आपके लाइट डायग्राम्स है सारे। मैंने 6 के 6 केसेस ले लिया, उसके आगे उसका नेचर लिख दिया, हाईली रियल एंड इन्वर्टेड। लाइट चैप्टर आपका इसी चीज में खत्म हो जाता है। देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे हैं। फिर 10.2.2 यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर के, लगभग 2 पैराग्राफ का है इसका। वो तो उसको मैंने समर अप कर दिया। टॉर्चेस, हेडलाइट, सर्च लाइट्स, के तीनों का काम क्या है, इन तीनों में ही क्यों यूज करते हैं, टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर शेविंग मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट यूज का, प्लस डेंटिस्ट यूज सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट सनलाइट एंड प्रोड्यूस हीट। फिर ऐसे ही दूसरा कॉन्वेक्स के लिए, rear व्यू यूजिंग मिरर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। एयर थ्रू डिमिनिश्ड इमेज हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ऐसे करके वर्ड्स यूज कर लेता था। फिर वही चीजें हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, ये है वो है, तो अगले 1 से 2 पेजेस को मैंने इस केवल इतने छोटे से हिस्से में मैंने समराइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10.2.3, जो पूरा का पूरा आपके 2 से 3 पैराग्राफ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको केवल केवल एक डायग्राम बनाया, डायग्राम की मदद से खत्म कर दिया। यहाँ पर केवल फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला क्या चीज को यूज कर रहा है, मैग्निफिकेशन वगैरह क्या, बस डेफिनेशन है वो लिख दिया। फिर मेरे को याद नहीं आता था, ठीक है। 10.3, फिर हाँ ये मेरा भाई का रीजन ऐड नहीं किया, हाँ ठीक है, वो क्योंकि मैं भूल गया था करना, सोचा था चलो बाद में कर दूंगा। तो यहाँ पर भी 2 लॉज लिख दिए, आई आर ई आर एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, साइन एंगल आई, ठीक है। तो इसको देखो, अब तुम बोलोगे भाई शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ हम लोग कह रहे हैं साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको कर सकते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। हो गई डेफिनेशन में कन्वर्ट क्या, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर। बन गई डेफिनेशन, कुछ खास नहीं था, उसको कन्वर्ट कर दिया बस। फिर वैसे ही 10.3.2 है, कुछ कुछ काम की चीजें लिखी, सेम चीजें फिर हमारे लेंसेज के लिए हो जाता है, लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। डायग्राम बनाओ, बात खत्म करो, भले ही वो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में हो तो रिएक्शंस लिखो, बात खत्म करो, बाकी सब समझ में आ जाता है। डेफिनेशन मत लिखो कभी भी शॉर्ट नोट्स में, सेम चीजें हो जाती है, बस खत्म। 5 पेजेस में पूरा का पूरा लाइट चैप्टर, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, एनालाइज करो, समय दे रहा हूँ मैं, पॉज करो, एनालाइज करो कैसे ये है। तो बस यही था कि नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाने के लिए रेगुलर रहना है, ठीक है। यूज करो, शोभित नरवाल के नोट्स यूज करो, पढ़ने के नोट्स यूज करो, बट वो एंड में यूज करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा नोट्स कैसे बनाने हैं तो यूज करो, एनालाइज करो मेनली। पहले 2 चैप्टर एनालाइज कर लो, फिर बना लो, ठीक है, ऐसा करो। मैं नहीं बोल रहा कंप्लीटली कुछ मत देखो, केवल बनाते जाओ, ठीक है। आप देखो पहला चैप्टर आप एनालाइज कर लो इन नोट्स को देखकर, उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ। सिंपल ये तरीका होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना, तीसरे हफ्ते बाद, ठीक है। थोड़ा गला खराब था मेरा, इसलिए ऐसी आवाज है आज, बट सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ, सोने जा रहा हूँ तो उससे कर देना है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और पढ़ते रहो और अच्छा करते रहो, क्लास 10th और 9th में मचाना है, ठीक है। सबको 90% से ज्यादा लेकर आने हैं, 95% से ज्यादा लेकर आने हैं। नोट्स बनाओगे तो आराम से आ जाएंगे। भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, रेफरेंस बुक के लिए एक शॉर्ट्स चलो बना दूंगा, ठीक है। बस उसको फॉलो कर लेना, मेन है नोट्स बनाते जाओ। लेक्चर देखो नहीं तो बुक पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस तुम्हारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। साइंस के लिए जो क्लास 9th के लिए वीडियो बनाई है, वही सिमिलर वीडियो भी क्लास 10th के लिए, 10th वालों देख सकते हो उसको, क्योंकि आपको भी वही सारी चीजें फॉलो करनी है। लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। 10th वालों के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर। काम खत्म, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ो पढ़ो, बाय बाय बाय।